दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड की। ये आपको दिख भी रहा होगा। आज हम लोग जरा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो जो खर्च होते हैं उसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जिन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिर नेट एक्सपोर्ट आता है। वैसे किताब में बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी इसको समझिए। दोस्तों जिस चीज़ों को जितना आप हल्का करके पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। चीज़ों को जितना आप टफ कर देंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा चीज़ों को हल्का करके समझने की कोशिश कीजिए, टफ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप टफ कर दोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। तो आइए समझते हैं इजी लैंग्वेज में कि कैसे ये वर्क करता है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर में दोस्तों जो हाउस होल्ड एक्सपेंड करता है, मतलब कि जो परिवार के लोग हैं, हम और आप हैं, जो खर्च करते हैं वो हो गए, या जो कंपनी वगैरह होती हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सारे लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। या तो वो आम नागरिक हो या फर्म हो या जो भी हो, उनके जो खर्चे वगैरह हैं गुड्स एंड सर्विस में, ये होते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो सरकार खर्च करती है लॉ एंड ऑर्डर पे, जैसे पुलिस पे सरकार खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च कर रही है, ये सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी देने के लिए जो सरकार खर्च कर रही है वो हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें इन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर में कौन कौन आते हैं, पहले हमारे हाउस होल्ड आते हैं यहाँ पे, है ना। ये हमारे जो है हाउस होल्ड आते हैं, हाउस होल्ड प्लस जो प्राइवेट कंपनी है वो आती है। इनके जो गुड्स एंड सर्विस पे खर्चे हैं, मतलब कोई ड्यूरेबल गुड्स हो गए या सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए, उस पर जो खर्चे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनियां बिजनेस इन्वेस्टमेंट करती हैं, मशीन वगैरह परचेज करने में खर्च कर रही हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी लाने में जो खर्च कर रही हैं, उसको हम यहाँ इंक्लूड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। साथ साथ जो हाउस कंस्ट्रक्शन, जो हम और आप घर वगैरह बनाते हैं, उसको भी इंक्लूड किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। साथ में गवर्नमेंट जो खर्च करती है, गवर्नमेंट के जैसे फ्लाईओवर बन गए, रोड्स बन गए, उसको हम इंक्लूड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। अब बात यह आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा। दोस्तों बहुत एक मैं इजी ट्रिक आपको बताता हूँ। इसमें वही सारे खर्चे होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं, और यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिसको आपने खर्च किया और इसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये वो खर्चे होते हैं जो तुरंत तो नहीं लेकिन आगे चल के फायदा देते हैं। जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, मशीनरी वगैरह परचेज करना, इससे क्या होता है, इससे आगे चल के बिजनेसमैन को फायदा होता है। हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, आज आपने बड़े खर्चे किए लेकिन लंबे समय तक आप इस घर में रहते हैं, और आगे चल के इससे लोग रेंट वगैरह भी अपना रेंट पे दे दिया तो उससे कमाई भी हो जाती है। गवर्नमेंट के फ्लाईओवर बन रहे हैं, गवर्नमेंट की सड़कें बन रही हैं, गवर्नमेंट ने सड़कों पे खर्चा किया, तो उन फ्लाईओवर पे, एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे सरकार जो है टोल टैक्स वसूल लेती है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के हैं, जिससे आगे चल के सरकार को, लोगों को, बिजनेसमैन को फायदा होता है। जबकि यहाँ पे वो खर्चे आते हैं जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये पूरी तरीके से कंजप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको
खास बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और तीसरा इसमें आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये इसका पार्ट बनता है। तो ये आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं तो आपका बनता है जीडीपी एट एमपी। इन चारों को जोड़ने के बाद आपका बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब इस जीडीपी एट एमपी में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और साथ में इसके साथ जो है जब आप एनआईटी भी माइनस करते हैं तो आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी। और उस एनडीपी एट एफसी में जब प्लस आप एनएफआईए कर देते हैं तो आपका बन जाता है एनएलपी एट एफसी। ये आपका हो गया नेशनल इनकम। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है नेशनल इनकम निकालने का। और आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसे रिप्लाई करूँगा और डीपली मैं इसको बताऊँगा और बहुत इजी और स्मूथ वे में मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।